महेश, जय भारत। आपसे माफ़ी चाहते हैं, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। घर की कुछ गतिविधियों में कुछ फंस गया था, कहीं गया था बाहर, इस वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो चलो, जो हमने पिछली रचना अपनी मेरे भोलेनाथ जी शुरू करी थी, उसका मैं अगला छंद आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जानकी जी मैया जी का लंकापति रावण ने प्रतिशोधवश किया अपमान भोलेनाथ जी। तो नारी जाति का अपमान करना आज से ही शुरू नहीं है दोस्तों, काफ़ी समय से चल रहा है ये। कि जानकी जी मैया जी का लंकापति रावण ने प्रतिशोधवश किया अपमान भोलेनाथ जी। कि जानकी मैया के बिना राघव वियोग वश रहने लगे थे परेशान भोलेनाथ जी। कि जानकी जी मैया जी का लंकापति रावण ने प्रतिशोधवश किया अपमान भोलेनाथ जी। कि जानकी मैया के बिना राघव वियोग वश रहने लगे थे परेशान भोलेनाथ जी। कि लक्ष्मण अनुज संग विचरण कर लिया वन पर्वत मैदान भोलेनाथ जी। फिर हुआ चमत्कार। चमत्कार जरूरी नहीं है कि मनुष्य के जीवन में ही होते हैं, ईश्वर के जीवन में भी होते हैं। बहुत से लोगों का ये सवाल है कि अगर भगवान श्री राम भगवान थे तो उन्होंने मनुष्य की तरह ही दुखों को क्यों चुना। तो सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ मैं कि उन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया था पृथ्वी पे, और दुख भी झेले, सब कुछ झेला। राजा भी रहे वो एक, और वन वन भटकते भी रहे। लेकिन इसका कहने का तात्पर्य, इसका सुनने का तात्पर्य, इसका देखने का तात्पर्य ये है कि अगर ईश्वर भी मनुष्य रूप में धरती पे आता है तो उसे भी दुख का सामना करना ही पड़ेगा, कर्म फल उसे भी मिलेगा। मनुष्य को भी कर्म फल भुगतना ही पड़ेगा। तो आगे क्या कहते हैं कि लक्ष्मण अनुज संग विचरण कर लिया वन पर्वत मैदान भोलेनाथ जी। कुछ सिखा के गए हैं वो मानव जाति को। मानव जाति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से सीखे। कि विचरण कर लिया वन पर्वत मैदान भोलेनाथ जी। फिर क्या हुआ? फिर मिटा के हर शंका को स्वाह कर लंका को, मिटा के हर शंका को स्वाह कर लंका को, आप आए बन हनुमान भोलेनाथ जी। मिटा के हर शंका को स्वाह कर लंका को, आप आए बन हनुमान भोलेनाथ जी। अगला छंद लिया गया है राक्षसों और देवताओं की रण से, समुद्र मंथन से। कि मंथन समुद्र में देव और दानवों की जब हुई घमासान मेरे भोलेनाथ जी। कि मंथन समुद्र में देव और दानवों की जब हुई घमासान मेरे भोलेनाथ जी। कि पारिजात कौस्तुभ लक्ष्मी समेत हुई कई रत्नों की पहचान भोलेनाथ जी। कि पारिजात कौस्तुभ लक्ष्मी समेत हुई कई रत्नों की पहचान भोलेनाथ जी। तो समुद्र मंथन में बहुत से रत्न निकले थे, जिन्हें बाद पे देवी देवताओं ने बांट लिया था, और उसी में निकली थी लक्ष्मी मैया, पारिजात। तो पारिजात कौस्तुभ लक्ष्मी समेत हुई कई रत्नों की पहचान भोलेनाथ जी। कि अमृत त्याग कर देव और दानवों का, अमृत भी निकला था दोस्तों और विष भी निकला था। कि अमृत त्याग कर देव और दानवों का, कर दिया तूने कल्याण भोलेनाथ जी। और अंतिम पंक्ति जरा ध्यान दीजिएगा कि कर दिया तूने कल्याण भोलेनाथ जी। और दूर खड़े सब जन देखते रहे सभी, कर लिया तूने कालकूट विषपान जी। दूर खड़े सब जन देखते रहे सभी, कर लिया तूने कालकूट विषपान जी। तो विषपान के लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव ही थे। तो दूर खड़े सब जन देखते रहे सभी, कर लिया तूने विषपान भोलेनाथ जी। तो उम्मीद है ये रचना आपको पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए
जय मणि महेश, जय भारत।